महात्मा विदुर कहते हैं, जो तादाद से ज्यादा दुखी रहता है उसकी 4 चीजों का नुकसान होता है। चिंता करने से, टेंशन करने से, तनाव में रहने से, संताप करने से 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। जिस समय चिंता की ज्वाला में धृतराष्ट्र जल रहे थे, रात को नींद नहीं आ रही थी। अधिक चिंता आपकी नींद को भी दूर कर देती है, भूख को भी कम कर देती है, प्रसन्नता को कम कर देती है। महाराजा धृतराष्ट्र विदुर को याद करते हैं। विदुर पूछते हैं कि हे राजन, कैसे मुझे याद किया है? बड़ा मार्मिक प्रसंग है, 5 मिनट का ध्यान एकाग्र करके सुनना। हे विदुर, मैं बहुत दुखी हूं, आज रात सो नहीं पाया हूं, मुझे चिंता बहुत। विदुर ने कहा, राजन, अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतस्सम कामिनः चोरमा विशंत प्रजागरा। जिनकी चोरी करने की आदत होती है उन्हें रात में नींद ना आने का रोग लग जाता है। आप चोरी तो करते नहीं हैं राजन, फिर आपको नींद क्यों नहीं आती? और जिनका सब कुछ हर लिया गया है, सब कुछ छीन लिया गया है, उनको नींद ना आने का रोग लग जाता है। आपका कुछ छीना भी नहीं गया है। और वह लोग जो बहुत कामासक्त होते हैं, कामातुर होते हैं, उनको भी रात में नींद ना आने का रोग लग जाता है। राजन, आप में ये भी कमी नहीं है। फिर अभियुक्तम बलवताम हीन साधनम, और उस व्यक्ति को भी रात में नींद ना आने का रोग लग जाता है जो साधनहीन है, जिसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन अपने से कई गुना बलवान से विरोध हो गया है, दुश्मनी हो गई है और उससे भिड़ंत हो चुकी है, उसको भी रात में नींद ना आने का रोग लग जाता है। हे राजन, इन 4 चीजों में से आपको कौन सी बीमारी है? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। पांडव सिंह के समान है, कौरव बकरियों के समान है। कौरवों का विरोध पांडवों से हो चुका है। पांडव मुझे ऐसा लगता है उनके सामने ये बकरी जैसे कौरव सब मरे हुए ही। इसी चिंता में मुझको नींद नहीं आ रही। हे राजन, फिर न्याय क्यों नहीं करते? 4 चीजों का नुकसान संताप करने से होता है। नंबर 1, संतापाद भ्रश्यते रूपम। संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं मनुष्य की ज्यों ही उम्र बढ़ती है उसकी सुंदरता कम होने लग जाती है। शादी होने के बाद सुंदरता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कार्यभार की जिम्मेदारी की चिंता सता रही है। बच्चे क्यों सुंदर दिखते हैं? इनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन बच्चों की चिंता जो करता है उसको जरूर वजन आता है। इसलिए कहते हैं कि सप्तऋषि हमेशा बाल अवस्था में रहते थे, निश्चिंत रहा करते थे।
हे राजन, संताप करने से शरीर की सुंदरता क्षीण हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, माताएं, बहनें, पुरुष बंधु, काम किया करो, लेकिन काम का बोझा बनाकर अपने ऊपर हर समय लादे मत रहा करो। सिटिंग ऐसी किया करो कि बार बार तुम्हारा मन उसी बात को सोच सोच कर चिंतित ना हो। जो खो गया है उससे मन हटा लीजिए, जो मिल गया है उसको प्रयोग कीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसको त्याग कर दीजिए और निश्चिंत रहिए। किसी से अपनी बराबरी मत करिए। आपका भाग्य, आपका संस्कार, आपका कर्म आपको प्राप्त होगा। दूसरों की बराबरी करने से बहुत दुख पाओगे। अपनी क्षमता का प्रयोग करो। साहिब बंदगी बोलो, संतापाद भ्रश्यते बलम। संताप करने से मनुष्य बलहीन हो जाता है, तेजहीन हो जाता है। संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, और उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। अधिक संताप करने वालों को रामायण और गीता सब भूल जाती है। केवल पत्नी का नाम गीता है, बस वही याद रहता है, गीता देवी, बाकी सब भूल जाता है। और जो गलतियां बहुत करते हैं वही बहुत चिंता में जलते रहते हैं। जिनके डिसीजन गलत होते हैं, जो अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकते हैं, जो चरित्र को संभाल नहीं सकते हैं, और जो लोग अपने कर्मों को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, जो अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, याद रखना, जब ये सब रिजल्ट आता है तो चिंता की ज्वाला में जलते रहते हैं, चिंता की ज्वाला में जलते रहते हैं। बोलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, कर्म करने से पहले सोच लो रिजल्ट क्या होगा, किसी को देखने से पहले सोच लो इसका परिणाम क्या होगा। परिणामदर्शी बुद्धि बनाओ। आपकी बुद्धि जो कार्य भी आपने नहीं किया है उसका परिणाम भी देख सकती है। ये मत कहो जो होगा सो देखा जाएगा, नहीं, कार्य शुरू करने से पहले ही परिणाम झलकना चाहिए। और परिणाम यदि खतरनाक है तो उस कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। समीक्षा समारंभो पारिच्छ कारणम, विदुर जी कहते हैं पूर्ण रूप से समीक्षा करके कार्य का प्रारंभ कीजिए। जो आदमी जोश खरोश में, किसी के आकर्षण में, किसी से प्रभावित होकर के किसी भी कार्य को प्रारंभ कर देता है तो इसके परिणाम में दुख और द्वंद्व झेलना पड़ता है, चिंता में जलना पड़ता है।